जनता पार्टी जो नफरत की दुकान चलाती है, उन्माद की जो राजनीति करती है, धर्म के नाम पर जो बंटवारा करती है, उससे बचने के लिए हमारे जितने प्रवक्ता हैं सब आम जनों तक सब चीज़ों को रखेंगे। नेतृत्व तेजस्वी जी का है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो काम करने वाले लोग हैं वो मुद्दों की बात करते हैं। जिस तरह से हम पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, उसको बढ़ा करके हमने 10% ईडब्ल्यू के साथ 75% किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर आज प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बात करेंगे हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है उनसे कि आखिरकार इस बैठक का एजेंडा क्या है। देखिए, संकल्प तेजस्वी जी का, नेतृत्व नीतीश जी का, रोजगार, नौकरी, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, बुआई और कटाई पर सरकार फोकस दे रही है, काम कर रही है। जो राजनीति में एक नई एक गढ़ा है आदरणीय तेजस्वी जी ने एजेंडे को, वो एजेंडा आम जन के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की दुकान चलाती है, उन्माद की जो राजनीति करती है, धर्म के नाम पर जो बंटवारा करती है, उससे बचने के लिए हमारे जितने प्रवक्ता हैं सब आम जनों तक सब चीज़ों को रखेंगे। नेतृत्व तेजस्वी जी का है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो काम करने वाले लोग हैं वो मुद्दों की बात करते हैं, वो बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं, वो किसान नौजवान की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है, वो धार्मिक उन्माद की बात करती है, भाषाई आतंक परोसती है, जहाँ पर मानव मूल विखंडित होता दिखता है। इन परिस्थितियों में प्रवक्ताओं की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को हर प्लेटफार्म पर उसको आईना दिखाएंगे कि आपने न रोजगार दिया, न किसान की आय दुगनी की, न देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया, न सीमा सुरक्षा किया। आपने हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है और इन विफलताओं को लेकर के हमारे प्रवक्ता जिला से लेकर के राज्य से लेकर राष्ट्र तक काम करेंगे और हर जो पहलू है उसको उजागर करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में काम नहीं किया है। चलिए, और भी पार्टी के प्रवक्ता क्या एजेंडा क्या रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रीय, प्रदेश और ज़िला स्तर के प्रवक्ताओं की बैठक है और उसमें स्पष्ट रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सभी को टास्क देंगे। और सबसे बड़ी सरकार की जो उपलब्धि है, जिस तरह से सरकार के स्तर से नौकरियां दी जा रही है, जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, जिस तरह से हम पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, उसको बढ़ा करके हमने 10% ईडब्ल्यू के साथ 75% किया है। उन उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार कैबिनेट ने जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, अब तक भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और जातीय जनगणना देश स्तर पर हो, इसके लिए हम पहल के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी लोगों के बीच बात को ले जाने का काम करेंगे। महिलाओं की भी जिम्मेवारी होती है, क्या रहेगा आप लोग की जिम्मेवारी क्या रहेगी। महिलाओं की भी नहीं, महिला की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक झूठी पैसे वाली पार्टी बीजेपी है, जिसके अंडर में मीडिया हाउसेज हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, और सिर्फ झूठी बात ये लोग प्रमोट करते हैं। हमारी पार्टी सच्चाई की लड़ाई करती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई करती है, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की मुद्दे को लेकर बढ़ती है। तो मुखरता के साथ हम लोग बोले, ये झूठी पार्टी जो है, जो 10 बार एक ही बात बोलते हैं, हम मुखरता से सच्ची बात रखें। हम परास्त होने वाले नहीं हैं, अपनी बात रखेंगे, देश को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे, 24 हमारा होगा। क्या है एजेंडा बैठक का, सारिका जी। देखिए, महागठबंधन जब से सरकार बनी है, बिहार में लगातार नौकरी दे रही है और बिहार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन होने के नाते देशव्यापी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है। और हमारी लड़ाई उन लोगों से है, उन पूंजीपतियों से है, सामंतवादियों से है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम प्रवक्ताओं के ऊपर भी है, क्योंकि एक शाब्दिक लड़ाई भी हमारी धरातल पे चलती है। तो मुझे लगता है कि 2024 में भाजपा मुक्त जो भारत होने वाला है, क्योंकि पूरी देश की जनता ने नकार दिया है भाजपा को, झूठ बोल करके, फरेब करके वो सत्ता में काबिज हुआ और उन्होंने पूरे देश को ठगा है। तो निश्चित रूप से 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश से जो कहते हैं ना, 24 को लेकर ही आज बैठक नहीं 24-25 मुझे लगता है कि हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो हमारे तो 365 दिन हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे सिपाहियों की जो कहते हैं प्रैक्टिस चलती रहती है। लेकिन निश्चित रूप से 2024 महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा मुक्त भारत होने वाला है।
चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता से लेकर प्रदेश प्रवक्ता सब लोग थे और आप सुन रहे थे कि आखिरकार आज जो बैठक है वो किस बात को लेकर थी, क्या एजेंडा था, आपने सुना है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक हो रही है। पुणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।